सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। बड़ी और अहम खबर जिला राजौरी से, जहां पे रात देर गए एक हमले में 4 शहरी हलाक हुए हैं, जबकि 5 शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह डांगरी इलाके में और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 औरतें और कुछ बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं और एक बच्चे की हलाक होने की भी खबर है। आपको बता दें, जिला राजौरी के डांगरी इलाके में रात देर गए फायरिंग का वाक़ा पेश आया था, जिसमें 10 लोग जख्मी बताए जा रहे थे, जिसमें 4 शहरी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। वहीं आज सुबह और एक धमाका हुआ, जिसमें कई औरतें और बच्चे जख्मी हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इधर तमाम जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है और हमला आवरों की तलाश जारी है और NIA की टीम भी जाए मौके पर पहुंच चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी फायरिंग में हलाक हुई शहरियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। राजौरी चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक, कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर ज़िला राजौरी से, जहाँ पे कल रात देर गए फायरिंग का वाक़ा पेश आया, जिसमें 4 शहरी हलाक हुए और 5 शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह एक धमाका हुआ और बताया जाता है कि ID का धमाका था, जिसके नतीजे में कई बच्चे और औरतें जख्मी हुई, जिनमें से एक बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। बड़ी और आम खबर जिला राजौरी से, जहां पे रात देर गए एक हमले में 4 शहरी हलाक हुए, जबकि 5 शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह डांगरी इलाके में उसी जाए मौके पर और एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक बच्चे की हलाक होने की खबर है, जबकि 5 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रात देर गए फायरिंग का वाक़ा पेश आया और आज सुबह एक धमाका होता है, जिसके नतीजे में 5 लोग जख्मी होते हैं, जबकि एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई और बताया जाता है कि NIA की टीम जाए मौके पर पहुंच चुकी है और शायद ये केस NIA लेगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पे ज़िला राजौरी में रात देर गए एक हमले में 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई। और चलिए न्यूज़ रूम चलते हैं, जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है इस खबर के हवाले से, और बताया जा रहा है कि NIA की टीम भी जाए मौके पर पहुंच चुकी है? देखिए, अभी BDS का एक बड़ा रोल बनेगा इस पूरे मामले में। जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब धमाका हुआ था, ID का जोरदार धमाका हुआ था और 5 से 6 लोगों के जख्मी होने की खबरें वहां से आई, तो उसके फौरन बाद हमने देखा कि एक टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की होती है और सिक्योरिटी के लोगों की होती है, जो वो बखूबी इस वक्त निभा रहे हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और BDS जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और उन घरों का बगौर जायजा लिया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि मिलिटेंटों ने कोई बारूदी मवाद रखा होगा, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले फटा एक धमाका हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा, जब पहला धमाका हुआ था तो उसके फौरन बाद दूसरी खबर आई थी कि दूसरी ID भी एक और मकान के अंदर है, जिसके बाद काफ़ी क्योस, हंगामा और दहशत इस पूरे इलाके के अंदर था। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ चुकी है। सेना ने मुकम्मल तौर पर इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। BDS जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ से ये चल रहा है, दूसरी तरफ से जो 4 लाशें सड़क पर हैं वो अभी भी उधर ही हैं और वहाँ पर दर्द जो है वो लगातार चल रहा है। और वहाँ की आवाम लोगों का ये मानना है, डोगरी के लोगों का ये मानना है कि जब तक वो बुनियादी तौर पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक जी वो इस चीज़ से दस्तबरदार नहीं होंगे, इस एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होंगे। और उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ पर खुद आए, शायद वो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि LG साहब दिल्ली के अंदर है, कब तक वो वहाँ पहुँचेंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो उनका है वो ये है कि विलेज डिफेंस कमेटियों को रीएक्टिवेट किया जाए, उन्हें दोबारा से हथियार दिया जाए ताकि वो अपने इलाकों में हिफाजत खुद कर सके। और तीसरी बड़ी मांग जो हम लगातार कल रात से ही सुन रहे हैं वो ये है कि आर्मी के यूनिट्स को दोबारा इस्टेब्लिश किया जाए उन इलाकों के अंदर जहाँ से कैंप्स थे वो हटाए गए थे
उनको जी दोबारा लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो रातों रात नहीं होनी है, इसमें अब नेगोशिएशन का पार्ट चलेगा। हमने देखा कि आज सनातन धर्म सभा और दीगर जमातों की तरफ से बंद कॉल भी दी गई है, जिसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, तरह तरह के नाके और तलाशी कार्रवाइयाँ भी चलाई जा रही हैं। इस बीच धरने पर लोग बैठे भी हैं, तो इनसे भी मुज़ाकरात जो है वो शुरू कर दी गई है। हमने देखा रविंदर रैना मौके वारदात पर पहुंचे जहां पर लोगों के अंदर गुस्सा भी था, अब वो वहां पर पहुंचे जहां पर लाशें रखी गई है, उनसे भी वो मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर जमातों के लीडर जिनमें कांग्रेस है, दीगर जमातें हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और एक नेगोशिएशन के जरिए से इस मसले को हल करने की कोशिश। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से डांगरी इलाके में कल फायरिंग का वाक़ा पेश आता है, जिसके नतीजे में चार लोगों की मौत होती है और लगातार उस जगह पर तलाशी कार्रवाई जारी थी, लेकिन उसी मुकाम पर आज एक धमाका होता है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का मामला ये बनेगा, सिक्योरिटी लैब्स के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसमें धमाका होना एक बड़ा लैब्स है। और यही वजह है कि तुरंत के तुरंत उस चीज़ को जब भांपा गया तो आज हमने देखा कि BDS ने एंटायर एरिया को कॉर्डन में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो एक चूक ज़रूर हुई है, लेकिन शायद ये नहीं होनी चाहिए थी, हुई है, इसको भी देखा जाएगा। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं SOPs में जो पालन करना था, जो SOPs को फॉलो करना था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से नया साल अभी शुरू ही हुआ और आज नए साल का दूसरा दिन है और नए साल के मौके पर ये वाक़ा पेश आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, जिस तरह से हम नए साल में दाखिल हुए और नए साल का आज दूसरा दिन है और इस तरह का वाक़ा पेश आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये नए साल के साथ मैं जोड़ के नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी और जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे तो पिछले एक दहाई से ज़्यादा वक्त हो गया है जब दरपर्दा साजिशों के जरिए और मिलिटेंसी के जरिए से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई है। 1990 से जब आप इस फिगर को खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा शायद ही कोई इलाका जम्मू कश्मीर का ऐसा होगा जहां पर इंसिडेंट्स ना हुए हो, जहां पर आम शहरियों का खून ना बहा हो, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बहुत सारा फर्क आ गया है 1990 के मुकाबले में, 96 में, फिर 96 से 2014 में, फिर 2014 से आगे सिचुएशन अभी तक जब आप देखते हैं तो काफ़ी ठहराव है सिचुएशन में। नया साल में इस तरीके का इंसिडेंट होना शायद ये कोई नई बात नहीं है। इंसिडेंट हुआ है, ये एक बड़ा अलमिया है और ये टारगेटेड इंसिडेंट हुआ है। क्या होता है कि मिलिटेंट आए फायरिंग करके चले गए। दूसरा ये होता है कि आप एक आई कार्ड चेक करते हैं, फिर एक मखसूस कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो वो एक बड़ा मसला जो है वो बनता है। उनको यही वजह है कि इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से लोग वहाँ पर अभी बता रहे हैं कि जनाब हमें सिक्योरिटी का थ्रेट लग रहा है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियस नहीं ले रही है, ये सारी चीज़ें जो है रिव्यू में आएंगी। क्योंकि अभी हमारे पास जो इत्तला है वो ये भी है कि दिल्ली से भी इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा है और दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला जो है वो सीरियसली इस पूरे मामले को देख रही है और रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं जो ज़राया हमें बता रहे हैं। और दाखिला वजीर साहब भी शायद इस पूरे मामले पर बयान या अपना ट्वीट जो है वो जारी करें। फिलहाल ट्विटरों की जहाँ तक बात चली है तो मनोज सिन्हा साहब का ट्वीट आया है जिन्होंने इस वैश्याना कत्ल की मजम्मत की। और एक अच्छी बात यह है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन, सभी जमातों ने इस पूरे मामले को वैश्याना करार दिया है और कहा कि जनाब इस तरीके की कार्रवाई जो है वो इंसानियत सोज है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और इस्लाम स्पेशली इसकी इजाजत कहीं पर भी नहीं देता है जिस तरीके का कत्ल जो है वो किया गया है। तो ये एक मैसेज जो जा रहा है ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो लोग लगातार इस कोशिश में है कि हिंदू मुस्लिम फसादात को बर्पा किया जाए या इस तरीके की सिचुएशन बनाई जाए जहां पर हेट्रेट हो, नफरत हो। लेकिन जो रिस्पॉन्ड यहाँ से सिविल सोसाइटी, मजहबी अंजुमन, उलमाओं ने और दीगर लोगों की तरफ से आया है वो उसका तोड़ जरूर मुझे देखने को मिल रहा है। से ये डांगरी इलाके में पहले फायरिंग हुई, उसके बाद आज सुबह उसी जगह पर धमाका हुआ, तो सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज मेरी नज़र में जो मैं सुबह से देख रहा था ये था
कि लोग वहां सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ चल रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसियां अपने तरीके से हमेशा ऑपरेशन चलाती हैं, वो पहले एरिया को कॉर्डन करती है, फिर एरिया डोमिनेंस के तहत सिविलियन को बाहर निकालती है, उसके बाद अपना ऑपरेशन चलाती है। यहाँ पर कल से ही हम देख रहे थे कि सेना के शाना बशाना चलने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से जो बेसिक एसओपी था वो फॉत होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जरूर अभी जो थोड़ी देर पहले विजुअल्स हमारे पास डोंगरी से आए हैं, वो एसओपीज वाले थे, जहां पर सिविलियन की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, मीडिया को एक साइड पे कर दिया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को रेस्ट्रिक्टेड किया गया कि वो नहीं आएंगे। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 2-3 घंटों में मजीद आसानी होगी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाने में। और जो पिन पॉइंट किया जा रहा है फॉरेस्ट एरिया, उसमें बड़े पैमाने पर शायद ऑपरेशन शुरू किया जाए, क्योंकि फिजा में ड्रोन भी चल रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स की आवाज से भी पूरा इलाका जो है वो गूंज रहा है। इशफाक, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है इलाके में, क्योंकि इलाके में लोगों में गम गुस्सा है और जिस तरह से आज बंद की कॉल भी दी गई थी, तो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, लोगों में कितना गुस्सा है और क्या तो इस वक्त की ताज़ा आपको दिख रहा है, सुबह से ही दिख रहा था, लोगों के चेहरों पर दो चीजें साफ पड़ी जा रही है, एक दहशत भी है, एक गुस्सा भी है। दहशत इसलिए है जो कुछ रात को हुआ है, गुस्सा इसलिए है जो कुछ मिलिटेंटों की तरफ से किया गया है। ये आपको विजिबल यहाँ पर दिखेगा। पूरा इलाका मातम तसा हुआ है, क्योंकि 4 लाशें सड़क पर है। एक और नवजायद बच्चे की बात के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। और अगर ये सारी चीजें आप बैक टू बैक काउंट करेंगे तो सोगवार और कयामत सुगरा जैसी सूरत हाल आपको डोंगरी इलाके के अंदर नजर आ रही है। लेकिन इसका अब आहिस्ता आहिस्ता करके रिबट भी आएगा, इसका आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखना होगा कि किस तरीके से सूरत हाल बेहतरी की ओर आएगी। लेकिन फिलहाल जो अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स और अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हम देख रहे हैं कि सारे लोग एक ही पेज पर और कंडेम कर रहे हैं मिलिटेंसी को, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है। जी इशफाक, बिल्कुल ये जिस तरह से ये हमला फायरिंग का वाक़ा पेश आया, ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट किलिंग का मामला है। तो इस सवाल से क्या ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की गई है? कि इनिशियली तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के अंदर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम इतिहाद एक नुमाया मिसाल के तौर पर हमेशा रही है। नामसाइद हालात में जिस तरीके से जम्मू के एंटायर प्रोविंस जम्मू ने जिस तरीके से फराख दिली का मुजाहिरा किया है और फिर जिस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल बनी है, ये तो सबके सामने। लेकिन जिस तरीके का आज इंसिडेंट हुआ है, ये ज़रूर एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कहीं ना कहीं ये चलता रहे कि देखिए उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो लोग वहां पर है, जिस तरीके का मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड किया है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दचका आज डोंगरी और जम्मू के लोगों ने दे दिया है। इशफाक, क्या अभी तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कोई आला एहलकार वहां पे पहुंच चुका है, लोगों से बात हुई है? जहाँ तक मेरी इत्तला है कि कोई टॉप ऑफिशियल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में डायरेक्टर जनरल पुलिस की शायद वहाँ पर आमद हो और कुछ और लोग भी वहाँ पर जाएं, शायद इस तरीके का माहौल बन सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस पर दुख का इजहार किया है, तो और क्या कुछ इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया की जानिब से किया गया है? बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं जिला राजौरी से, जहाँ पे रात देर गए एक हमले में 4 शहरी हलाक हुए हैं, जबकि 5 शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह डांगरी इलाका में उसी जाय मौका पर एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एक बच्ची की मौत की खबर भी सामने आई। आपको बता दें बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे ज़िला राजौरी में इस वक्त मातम का माहौल है, क्योंकि ज़िला राजौरी में इधर पूरे राजौरी में मातम का माहौल है। सनातन धर्म सभा की जानिब से राजौरी में बंद की कॉल भी दी गई है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तारिगामी के अलावा समाज और मजहबी शख्सियात ने इस हमले की मजम्मत की है। बीजेपी सदर रविंदर रैना ने कहा कि हमला आवरों से बदला लिया जाएगा। वहीं डीएपी लीडर ने भाजपा पर निशाना साधा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में नाकाम हुई है। सलमान निज़ामी इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि आज जो राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 3 बेकसूर सिविलियन से कत्ल किया गया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो माहौल बना है, जो दावे किए गए थे कि 370 हटने के बाद जो है आतंकवादी घटनाएं जो है कम होंगी,
आतंकवाद जो है कम होगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू रीजन हो। जम्मू कश्मीर में जो आम लोग हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं। आखिर भाजपा के नेता कब तक कड़ी निंदा करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सरकार जो है टस से मस नहीं है। जब सवाल उठते हैं उन पर सुनवाई नहीं होती, तो जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बिगड़े हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो और सरकार जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं जिला राजौरी से, जहां पे रात देर गए एक फायरिंग के वाक़े में 4 शहरी हलाक हुए हैं। वहीं इस हमले में 5 शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। इधर उसी मुकाम पर डांगरी इलाका के मुकाम पर सुबह और एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक बच्चे की हलाक होने की खबर है। वहीं साथ ही साथ 5 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी फायरिंग में हलाक हुए शहरियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। बड़ी और अहम खबर जिला राजौरी से, जहां पे रात देर गए एक हमले में 4 शहरी हलाक हुए हैं। वहीं 5 शहरी जख्मी सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस वक्त हमारे फोन लाइन पे जुड़े हैं। तारिगामी साहब, किस तरह से आप इस हमले को देख रहे हैं जिसमें 4 लोग की हलाक हुई है और 5 लोग जख्मी हैं? वहीं आज सुबह और एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक की मौत वाक़या हुई है और 5 लोग इसमें भी जख्मी हुए हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं कल से ही, और अल्फाज नहीं है क्या कैसे कंडेम कर लें, क्या कहें। एक्सट्रीमिस्टों का काम ही यही है कि वो मासूम लोगों को कत्ल कर ले, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल की वारदात के बाद इनका ऐलान था इलाके में कि हमने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। तो ये माइन ब्लास्ट कैसे हुआ? फिर एक बच्चा आज और उसके साथ कई और लोग जख्मी हो गए। जवाबदेही कहां पर? हम क्या कहें और किससे पूछें? हद दर्जा अफसोसनाक है और सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि वो अपने गिरेबान में जांच कर अपनी जिम्मेदारियों को संभाले और मासूम शहरियों की जान हिफाजत करना ये जिम्मेदारी है इंतजामिया की। और इसमें ऐलानात नहीं बल्कि अमलन कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी सरगर्मियों पर रोक लगा सके, मुवस्सर रोक लग जाए और शहरियों के जान माल की हिफाजत हो सके। तारिगामी साहब, जिस तरह से हम नए साल में दाखिल हुए और नए साल के दूसरे दिन ही ये वाक़ा पेश आना, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये हमारे लिए अफसोसनाक है, दर्दनाक है। ये वही जानते हैं कि जिनके लवाहिकीन मारे गए, लेकिन हम सिर्फ इसमें सियासी अमल दखल का सवाल नहीं, इसमें सरकार की इंतजामिया की जिम्मेदारियां बन जाती है कि जान माल की हिफाजत की जाए आम शहरियों की, और जो भी कानून शिकन एलिमेंट्स हैं उन्हें अलहदा किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा दुख तो ये है, सबसे बड़ा दुख, कि कल की वारदात के बाद इंतजामिया ने ऐलान किया और आज सैनिटाइजेशन का हाल ये है, चौकसी का हाल ये है कि माइन ब्लास्ट हुआ, एक बच्चा मर गया और कई लोग जख्मी हो। तो हमारी तरफ से सिर्फ यही मुतालबा है इंतजामिया से, ऐलानात नहीं, कान थक गए अब, बल्कि अमलन मुवस्सिर कदम उठाए जाए ताकि आम शहरियों की हिफाजत हो सके और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कानूनी
ताराजोई कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक आमिर साहब वक्त देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तनवीर साहब, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि टारगेट किलिंग का वाक़ा, क्या ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? भी हम इसकी निंदा करें उतना कम है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। अभी जो भी हमारी न्यूज आई कि तो वो एक छोटा बच्चा भी अभी मारा गया उस ब्लास्ट में। आप देखिए कि हालात कितनी खराब हो रही है। जहां एक तरफ हुकूमत का दावा है कि हालात ठीक हो गई हैं और यहाँ से टारगेट किलिंग, पहले कश्मीरी पंडित थे अभी ऐसे है। तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी अपनी प्रेस के साथ बात करने में यही बोला कि सबसे पहली बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी इंतजामिया की, जब तक हम सब लोग, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, जब तक हर कोई सियासी तंजीम बैठ के इसके ऊपर बात नहीं करती है, तब तक ये अकेले किसी का काम नहीं है। देखिए, आतंकवाद हर किसी को इफेक्ट करता है और उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ चलना है। और उसके लिए मुझे लगता है जितनी भी जल्दी हो सके सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक ऑल पार्टी मीटिंग होए, जिसमें हम ये देखें कि क्यों ऐसा ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जहां कभी एक कम्युनिटी पे हो रहा है, कहीं दूसरी कम्युनिटी पे हमला हो रहा है। बिल्कुल तनवीर साहब, ये इतना बड़ा हमला जिसमें पहले फायरिंग का वाक़ा पेश आया जिसमें 4 लोग की मौत वाक़ा हुई और उसके बाद आज सुबह उसी मुकाम पर एक अटैक हुआ जिसके नतीजे में एक बच्चे की मौत की खबर है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा मसला है ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजौरी वाले डिस्ट्रिक्ट में और इससे पहले जो अभी वहाँ जम्मू साइड में भी अटैक हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम नॉर्मल कोर्स में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब हमें यही देखना है कि किसी तरीके से हम इसके साथ कैसे लड़ सकें। देखिए, एक दूसरे को बैठ करके ये बोलना कि जी हालात ठीक है, अब जी वो सारा माहौल ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा इससे होगा कि जब हम सब लोग एक पेज पे आकर आतंकवाद के खिलाफ हमला करें, आतंकवाद के खिलाफ हम किसी तरीके से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का बयान भी इस हवाले से सामने आया है। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह लोग हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? किसी के नहीं। या ये वो जो कश्मीरी पंडित शोपियान में मारे गए, क्या कसूर था उनका? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। और सब जहाँ तक हम पिछली सरकारों की जब हम बात करते जम्मू कश्मीर, उन्होंने एक माहौल तैयार किया था जिसमें सब, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख, एक साथ रह रहे थे। अब जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से कार्ड्स चेक किए जाते हैं, या आज सुबह वहाँ एक ब्लास्ट भी हुआ जिसमें एक बच्चे की अभी तक मौत हुई है, तो आपको लग रहा है साजिश के तहत ये सब हो रहा है? मैं समझता हूँ ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। जो भी कर रहा है बर्बादी का इख्तियार कर रहा है। इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं, मगर हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज देखिए, नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो,
वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी ज़बान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राजौरी हमले को लेकर बात कर रहे थे। इनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ोहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।